नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ समय से सैटेलाइट इंटरनेट का पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पूरे दुनिया के अंदर मेनली दो कंपनी हमारे सामने निकल के आ रहे हैं जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के तहत आप कहीं पर भी रहो, वहाँ पर अगर ऑप्टिकल फाइबर की मदद से सर्विस पहुँचना पॉसिबल भी नहीं है तो सिंपली सैटेलाइट इंटरनेट को आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर जिस तरीके से DTH काम करते हैं, आपके घर के छत पर एक DTH का डिश लगा हुआ होते हैं, उसी तरीके से सैटेलाइट इंटरनेट के अंदर भी आपके छत पर एक डिश लगा हुआ होंगे। उस डिश के अंदर आप हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे और बहुत ही अफोर्डेबल खर्चे के अंदर। दुनिया के अंदर दो कंपनी, एक है इलॉन मस्क का स्टारलिंक कंपनी और सेकेंड जो है वो है OneWeb कंपनी जो मेनली एयरटेल यहाँ पर ओन करते हैं। वो सैटेलाइट इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर कर रहा है। ऐसे एक टाइम के अंदर इलॉन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी वो USA के बहुत सारे जगह के अंदर ऑलरेडी सैटेलाइट इंटरनेट को स्टार्ट भी कर चुका है। उसी के साथ भारत के अंदर 2022 साल से इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक कंपनी है वो अपने सैटेलाइट इंटरनेट को स्टार्ट करने वाले हैं और इसके लिए जो प्री बुकिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप चाहें तो $99 देकर आप प्री बुकिंग जो वो कर सकते हैं। वैसे एक टाइम के अंदर भारत के अंदर जो सैटेलाइट इंटरनेट है उसका परमिशन स्टारलिंक कंपनी को नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, एक नया टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने में भारत के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं और यहाँ पर भारत के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है और हो सकते हैं कि स्टारलिंक कंपनी जो है वो भारत के अंदर अपने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट को लेकर नहीं आए। पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत सारी जानकारी मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि हमारे और आपके चैनल टेक स्कैन पर मेनली 3 यूनिट iPhone 12 का गिवअवे चल रहा है। अगर आप गिवअवे के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर पहला लिंक दिया हुआ है गिवअवे वाले वीडियो का लिंक, वीडियो को देखो, उस गिवअवे के अंदर पार्टिसिपेट करो और सिंपली आपको मिल सकते हैं 3 यूनिट iPhone 12। पार्टिसिपेट जरूर करना। चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर मैं स्टारलिंक कंपनी की बात करता हूं तो इलॉन मस्क जो है वो बहुत ही अलग सोचते हैं। वो मार्स पर इंसान ले जाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं और जो सैटेलाइट इंटरनेट है वो फ्यूचर यहाँ पर होने वाला है। दोस्तों, आज के डेट के अंदर इंटरनेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया बन चुका है कम्युनिकेशन का और इंटरनेट होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन भारत जैसे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचना पॉसिबल नहीं है। मतलब बहुत दूर के गांव तक भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट जाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर सैटेलाइट इंटरनेट काम में आ सकते हैं। दोस्तों, जो स्टारलिंक कंपनी है वो मेनली पिछले साल ट्राई के पास ये जो परमिशन है उसके लिए यहाँ पर आस्क किया था कि भारत के अंदर वो सैटेलाइट इंटरनेट को लॉन्च करना चाहते हैं और इसका परमिशन वो ट्राई के पास से मांगा था, लेकिन फाइनली इसे कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पर बताया गया भारत के अंदर जो भी एयरवेव्स होते हैं उसका ऑक्शंस होता है और उस ऑक्शंस की वजह से भारत के अंदर जो टेलीकॉम कंपनी, उसी के साथ जो टेलीविजन कंपनी, बहुत सारे जो कंपनी है वो मिलकर अपने सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो टेलीविजन सैटेलाइट है उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है और उससे स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है। अगर मैं टेलीकॉम की बात करता हूँ तो आपको पता है टेलीकॉम के अंदर स्पेक्ट्रम तो है ही, उसी के साथ जो बड़े बड़े कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल गूगल, उसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट, इस तरीके का जो कंपनी है वो भी भारत के अंदर स्पेक्ट्रम परमिशन लेकर अपने सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो स्टारलिंक कंपनी है वो किसी भी तरीके से जो स्पेक्ट्रम है वो यहाँ पर परचेज नहीं करें। वो मेनली नॉर्मली एज यूजुअल जिस तरीके से आपको ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, अभी तार की मदद से ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कोई भी परमिशन नहीं लगता। ये जो वायरलेस इंटरनेट होते हैं, मान लीजिए कि आपके घर से 10 किलोमीटर दूर एक केबल ऑपरेटर है जो मेनली वायरलेस ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करे। आपके घर के छत पर एक एंटीना है और उसके वो जो केबल ऑपरेटर है उसके छत पर एक बड़ा सा टावर लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होते हैं इससे किसी भी तरीके का जो परमिशन है वो यहाँ पर गवर्नमेंट से लेने की आवश्यकता नहीं है। और स्टारलिंक भी ये सोचे थे कि उनको भी कोई भी परमिशन से लेने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर ट्राई की तरफ से बताया गया स्टारलिंक को प्रॉपर परमिशन यहाँ पर लेना पड़ेगा, प्रॉपर स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ेगा अगर भारत के अंदर वो अपने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। अभी अगर इस तरीके से स्टारलिंक जो है वो भारत के अंदर ब्रॉडबैंड सर्विस लेकर आए तो डेफिनेटली प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएंगे, जो सैटेलाइट इंटरनेट के खर्चे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और यहाँ पर सैटेलाइट इंटरनेट किसी भी तरीके से भारत के अंदर जो टेलीकॉम कंपनीज या जो ब्रॉडबैंड कंपनी उनको किसी भी तरीके से टक्कर नहीं दे पाएगा। उसी के साथ साथ ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम जो BIF है उनकी तरफ से बताया गया है कि गवर्नमेंट को कड़े स्टेप लेना चाहिए। स्टारलिंक अपने जो प्री बुकिंग प्रोसीजर है वो ऑलरेडी जो स्टार्ट कर दिया है उसे बंद करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा कठोर होना पड़ेगा और इमीडिएटली स्टारलिंक का जो सैटेलाइट इंटरनेट का जो प्री बुकिंग है उसे यहाँ पर बंद करना होगा, क्योंकि जनवरी महीने से जो प्री बुकिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि 2022 के अंदर सैटेलाइट इंटरनेट आएंगे इसका वादा जो है वो कस्टमर्स
को ऑलरेडी स्टारलिंक की तरफ से कर दिया गया था, तो इसे इमीडिएटली बंद करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है टीवी रामाचंद्रन हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडस्ट्री बॉडी दैट रिप्रेजेंट्स मे वेल नोन द MNCs namely Amazon, Facebook, Google, Microsoft etc. has said that Starlink does not have permissions to operate or offer service in India. The concerned bodies have been instructed by him to interpret the प्रोटेक्ट फेयर कंपटीशन एंड कंप्लीटली विद द एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स। मतलब स्टारलिंक को अगर भारत के अंदर अपने सर्विस को प्रोवाइड करना है तो भारत के अंदर एग्जिस्टिंग जो लॉज है उससे मेंटेन करके या एग्जिस्टिंग जो रूल्स है उन्हें मेंटेन करके अपने सर्विस को प्रोवाइड यहाँ पर करना पड़ेगा। तो स्पेसएक्स की तरफ से ये भी बताया गया है कि जो भी कंज्यूमर अपने प्री बुकिंग को स्टार्ट कर दिया है उनको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। स्पेसएक्स गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर बातचीत करेंगे। अगर फाइनली स्पेसएक्स भारत के अंदर लॉन्च हो जाते हैं तो जो भी लोग प्री बुकिंग किए उनको जो इंस्टॉलेशन है वो कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी भी कारण से भारत के अंदर स्टारलिंक कंपनी अपने सर्विस को प्रोवाइड नहीं कर पाते तो 100% रिफंड जो है वो यहाँ पर कर देंगे जो भी लोग यहाँ पर प्री बुकिंग किए है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम की बात नहीं है, ऐसा भी चीज़ यहाँ पर बताया गया है। लेकिन उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि जो स्पेसएक्स जो सैटेलाइट को यहाँ पर यूज़ करते हैं वो एडिशनल सैटेलाइट से 60 टाइम्स नियर है अर्थ ऑर्बिट के, मतलब बहुत ही लोअर ऑर्बिट के अंदर वो मूव करते हैं। तो इससे कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अगर भारत को डिजिटली प्रोग्रेस करना है तो मेनली स्टारलिंक का ये कॉन्सेप्ट को समझना होगा और उसके लिए नया रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आना होगा। फिर अगर सैटेलाइट इंटरनेट अगर भारत के अंदर पॉपुलर हो जाते हैं तो इंटरनेट का जो प्रॉब्लम भारत के अंदर अभी चल रहा है ये मेरे ख्याल से सही हो सकते हैं। अभी इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है डेफिनेटली बताइएगा। लेकिन अभी भी स्टारलिंक कंपनी बहुत ज़्यादा होप लेकर बैठा है कि वो भारत के अंदर 2022 तक ही लॉन्च हो जाएंगे, नया रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर आएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे भी मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।